नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा श्री, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान, तो वीतरागता को ही उपाधि। ठीक बात है। तो तीनों लोकों में सार स्वरूप वीतराग विज्ञान ही है। वीतराग विज्ञान जो कि आत्मा का विज्ञान है, आत्मा को महान बनाने वाला ज्ञान है, और ये ध्यान की अवस्था को प्राप्त कराता है। जैसे जैसे हम राग से छूटते जाएंगे उतना अच्छा ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा। और मेडिटेशन और मेडिसन, ये ऐसी मेडिसन है, मेडिटेशन जो ध्यान है जो आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है ना। वह वीतरागता से प्राप्त होता है। हम राग करेंगे तो हमारा मन बाहर की ओर भागेगा, तो ध्यान में बाधा आएगी। हम राग को छोड़ेंगे तो अंदर में आएगा, वीतराग बनेंगे तो आत्मा में रमेंगे, तो सब तरफ से हमारा ध्यान हट करके आत्मा में लगेगा। अध्यात्म में हम उस शुद्धोपयोग में लीन हो जाएंगे। शुभोपयोग में तो श्रावक लीन होते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग में मुनिराज जाते हैं और आत्मा का ध्यान करते करते अपने सारे कर्मों को ध्यान अग्नि से जला करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वीतराग विज्ञान से बढ़ करके कोई विज्ञान नहीं है। ये लौकिक जो प्राप्तियां हैं या समझिए आविष्कार हैं, ये तो सब जगत के लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार तो अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, जो कर्मों के मेघ से ढकी हुई हैं, सूर्य के समान शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को उद्धार करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, त्याग नियम संयम धारण करना पड़ेगा। एकाग्रता के माध्यम से भी शक्तियाँ, ध्यान के माध्यम से भी शक्तियाँ उद्घाटित हो जाएंगी। तो देखिए, आपको बताऊं कि जैसे सूर्य की किरणें सब तरफ फैली रहती हैं, कितना भी धूप का अवसर हो, गर्मी का वह मौसम हो, एक पेपर रखने पर जलता नहीं है, वे किरणें नहीं जला पाती हैं। लेकिन अगर चाहे ठंडी का भी अवसर क्यों ना हो, एक लेंस लाते हैं, दूरबीन, और उससे सारी किरणों को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पर छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर में पेपर जल जाता। तो वैसे अपना ध्यान सब ओर बढ़ रहा है पूरे विश्व में, इसलिए हमको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ रहा है। उसी ध्यान को हम योग मुद्रा से एकाग्र करके अपने मन वचन काया को कंट्रोल करके और गुप्तियों में लीन होकर के जब एकाग्र करेंगे तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम हो जाएगा। और एक ही अपने आत्म तत्व पर, अपने आत्मा के ध्यान पर लगाएंगे, और एक अंतर मुहूर्त तक भी अगर लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन आज वर्तमान में उतनी शक्ति नहीं है, थोड़े में हमारा मन कहीं भाग जाता है। उसको संभालने का, नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ओम योग समझाया था, ओम योग के माध्यम से कैसे अपनी श्वास को अंदर लेना और अंदर लेकर के पूरक करना, कुंभक से अपने पेट में भर के रहना, और इसके बाद वह वायु जो है रेचक के माध्यम से बाहर निकालना, और ओम की ध्वनि से बाहर निकालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कर्मों की निर्जला होगी, हमारा विकार निकलेगा, वातावरण शुद्ध होगा, और हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, और हमारे कर्मों की निर्जला होने से हमको भी एक दिन भगवान पना प्रकट हो जाएगा, हम भी सिद्ध पद को हासिल कर सकते हैं। ऐसा मेरा आशीर्वाद है।